Hi guys, this is your Samir Kohli sir with another lecture of the topic called increasing and decreasing. इसको ध्यान से देख लेना, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बस ये याद रख लेना, जहां जहां पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा. जहां जहां पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, वही उल्टा, मैं ही उल्टा लिख रहा हूं, ये ओवर एक्साइटेड हूं ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा. यहां पर इंक्रीजिंग होगा. जहां जहां पे एफ डैश एक्स पक्का लेस देन जीरो होगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, और जहां जहां पे एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो होगा वो डिक्रीजिंग होगा. ये बात बस इस चीज को समझ लेना. थोड़ी बातें करते हैं. मैंने कहा इसके बारे में बात करो. एक फंक्शन दे रखा है साइन एक्स. ये बताओ कहां कहां स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, कहां कहां स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा. हमने कहा नहीं बता सकते, आपको इंटरवल देना पड़ेगा. तो उन्होंने बोला जीरो से पाई बाय टू के अंदर. बेटा बहुत ध्यान से देखना, जीरो से पाई बाय टू क्लोज्ड इंटरवल दिया है. ये लेक्चर उनके लिए जो कंसेप्ट पे बहुत पकड़ चाहते हैं. तो एफ डैश एक्स आया कॉस एक्स, एफ डैश एक्स आया कॉस एक्स. अब मैंने लास्ट लेक्चर में जाने से पहले बोला था कि आपको पहले ये पढ़ना है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. जीरो से पाई बाय टू बोला है, तो जीरो से पाई बाय टू, और जीरो भी ले सकते हैं, पाई बाय टू भी ले सकते हैं. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं. तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स बिलोंगिंग टू जीरो से पाई बाय टू, फर्स्ट क्वाड्रेंट. अब यही मैं गलती कर गया बच्चे, बात को समझना. कॉस एक्स आया है, ये क्लोज्ड ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में पाई बाय टू ले सकते हैं, तो कॉस एक्स जीरो भी आ सकता है, कॉस एक्स जीरो भी आ सकता है. तो यहां ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, ये याद रख लेना. तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा. कहां पर? जीरो से पाई बाय टू के बारे में. थोड़ा सा बजरंग बली का नाम लेते हैं, थोड़ा के पूरा ही लेते हैं. बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय. फिर मैंने बोल दिया, मैंने कहा तुम बताओ ये कब कब पॉजिटिव, कब कब इंक्रीजिंग होगा, कब कब डिक्रीजिंग होगा. मैं स्ट्रिक्टली वर्ड ही नहीं बोल रहा. तो बच्चे ने बोला सर इसकी कुंडली बनाते हैं, एक्स डैश वाई, वाई डैश, जीरो से पाई बाय टू, पाई बाय टू से पाई, पाई से थ्री पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू से टू पाई. तो सर एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा सर कॉस एक्स, जो कि पहले क्वाड्रेंट में, सर पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. बेटा बात को समझना. तो मैं लिखूंगा एफ इज इंक्रीजिंग इन जीरो से पाई बाय टू, ओपन ब्रैकेट. अगर क्रिटिकल वैल्यू मतलब ये भी ले सकते हो, क्लोज भी ले सकते हो, क्योंकि इंक्रीजिंग की बात हो रही है. एफ इज डिक्रीजिंग इन पाई बाय टू से पाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में. एफ इज डिक्रीजिंग इन पाई से थ्री पाई बाय टू तक. ठीक है जी, यहां पर भी नेगेटिव है. एफ इज डिक्रीजिंग इन, बच्चे ने बोला नहीं सर डिक्रीजिंग वर्ड नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा सर? इंक्रीजिंग. इंक्रीजिंग इन थ्री पाई बाय टू से टू पाई, थ्री पाई बाय टू से टू पाई. अब जरा ध्यान से सुनना, पहले ये समझ आया है कि नहीं? अगर ये समझ आया है तो समझना. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर पॉजिटिव होता है तो इंक्रीजिंग होगा, सेकंड में नेगेटिव होता है इसलिए डिक्रीजिंग होगा, एफ डैश एक्स. थर्ड में नेगेटिव होता है इसलिए डिक्रीजिंग होगा, फोर्थ में पॉजिटिव होता है इसलिए इंक्रीजिंग होगा. अब मैंने कहा मैं ना इलॉजिकल बात नहीं कर रहा हूं. अगर मैं ये बोलूं इस इंटरवल में ये क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे? तो तुम बोलोगे क्लियरली एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एज वेल एज लेस देन इक्वल टू जीरो. तो इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन जीरो से पाई, जीरो से पाई. ये बात समझा पा रहा हूं या नहीं समझा पा रहा? सपोज अगर मैं बोलता हूं इस इंटरवल में, ध्यान से देखना, ये
इसमें ये जो आपको ये दिख रहा है, ये काला और गुलाबी, दूसरे वाले को भी काला कर देता हूं, इस ब्लैक वाले इंटरवल में, तो ब्लैक इंटरवल में तुम बोलोगे सर नेगेटिव और नेगेटिव है, तो इट इज डिक्रीजिंग इन पाई बाय 2 से पाई। इसी में अगर मैं बोलूं आप इसके बारे में मुझे बताओ, तो तुम बोलोगे सर नेगेटिव भी आ रहा है और पॉजिटिव भी आ रहा है, तो नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। सीधी साफ स्पष्ट बातों में बात यह है भैया, जहां जहां पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा वहां पर आप इंक्रीजिंग हो, और जहां जहां पर एफ डैश एक्स लेस देन 0 आएगा, लेस देन इक्वल टू 0 आएगा, वहां वहां पर आप डिक्रीजिंग हो। दिस इज अ वेरी क्लियर और आराम से समझ आने वाली स्टेटमेंट। अब बच्चे ने बोला सर एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू सपोज कॉस एक्स होता है, इसके बारे में थोड़ी बातें करो ना सर। मैंने कहा आराम से करेंगे, आराम से। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 से पाई, से 3 पाई बाय 2 से 2 पाई। तो अब जरा ध्यान से देखो, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, माइनस साइन एक्स। बच्चे माइनस साइन एक्स आ रहा है, एफ डैश एक्स को आप दिल से पढ़ोगे कैसे, माइनस एंड साइन एक्स। तो साइन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, मगर इसके आगे लगा हुआ है माइनस। तो पहले आप अपने इंटरवल बना लो, 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 से पाई, पाई से 3 पाई बाय 2, और 3 पाई बाय 2 से 2 पाई। ये मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है सर, साइन पॉजिटिव होता है, बट बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है, इसलिए एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है, बट इसके आगे कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस का। मुझे पॉज करो और बाकी सारे पार्ट्स तुम खुद से करो। सेकंड क्वाड्रेंट में सर साइन एक्स तो पॉजिटिव है, बट आगे माइनस लगा हुआ है, इसलिए एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स तो नेगेटिव है, बट बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है, इसलिए माइनस इंटू माइनस एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फोर्थ क्वाड्रेंट में यहां नेगेटिव का साइन लगा है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं समझा पा रहा हूं तो, अगर ये चीज आपको समझ आई है तो जरा ध्यान से देखना, थोड़े से पंगे और लूंगा। मैंने बोला फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में क्या बोलोगे। बच्चे ने बोला फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, बट आगे माइनस लगा हुआ है, तो ये डिक्रीजिंग होगा। मैंने बोला सेकंड और थर्ड के बीच में सर पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, साइन उल्टे भी कर लो, सो नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ये वर्ड भी होगा। मैंने बोला थर्ड और फोर्थ में, बच्चा बोलेगा थर्ड और फोर्थ में दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो थर्ड और फोर्थ में ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। जस्ट लॉजिक समझकर चलना है, सीधी सी बात है। इंसान अपनी लाइफ में कब खुश होता है, जब वो इंक्रीजिंग फंक्शन में होता है। भगवान करे आपकी लाइफ में बीमारियां, दुख और परेशानियां हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन हो, सुख संपत्ति और आपका यश जिसमें आपका नाम चारों तरफ फैले, वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो। यही बस अब आपको देखना है। इसी के ऊपर बेस्ड हमारा है एग्जाम्पल नंबर 9। वो बोलता है प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय f of x is equals to cos x is a decreasing on 0 से पाए, ओपन इंटरवल है, 0 नहीं लोगे, पाए नहीं लोगे, b इंक्रीजिंग in पाए से 2 पाए, अब भी अभी जो करा है ये रहा, अब भी अभी करा है, और c नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 से 2 पाए। आराम से। अब बच्चा कहेगा सर समझ तो आ गया, बट लिखेंगे कैसे। 0 से पाई का मतलब होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। ध्यान से, तो हमने कहा वी हैव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, तो एफ डैश एक्स विल बी माइनस साइन एक्स। ये हमारा एफ डैश एक्स आ गया। वी नो दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 से पाए, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है,
So this implies sin x के आगे अगर आप माइनस का साइन लगा दोगे तो वो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा. 100 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो -100 इज लेस देन इक्वल टू 0. कि बस कंसेप्ट को फील करना है. जब माइनस का साइन आता है तो इनइक्वालिटी. देयरफॉर क्लास क्या लिखेगी? f dash x is less than equal to 0, hence f of x is decreasing in 0 से पाए. मैं चाहता हूं कि आप ये एज इट इज इसके लिए खुद लिखो. अगर खुद लिख लिया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी. अब मेरी क्लास क्या करेगी? वी हैव f of x इज इक्वल्स टू cos x, और यहां क्वाड्रेंट की बात हो रही है थर्ड और फोर्थ. तो f डैश x कितना आ रहा है? माइनस साइन एक्स. आप लिखोगे वी नो दैट फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू पाए से 2 पाए, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0. थर्ड क्वाड्रेंट में भी साइन एक्स नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन एक्स नेगेटिव होता है. दिस इंप्लाइज माइनस साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. माइनस का साइन आ जाएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0. देयरफॉर f dash x is greater than equal to 0, hence f of x is an increasing function in x belonging to pi से 2 pi. अगर साथ हो तो this is your second part. अब we have noticed that for all x belonging to 0 से 2 pi, यही तो है, 0 से पाई यहां ले लिया और पाई से 2 पाई, f dash x is greater than equal to 0 as well as f dash x is less than equal to 0, so it is neither increasing or decreasing in x belonging to 0 से 2 पाए. हम मेहनत भी ना करें और नंबर भी आ जाएं तो ये दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है. अब ये हमारे ऊपर है कि हमने मेहनत करनी है और लाइफ में आगे बढ़ना है, या मेहनत नहीं करनी और लाइफ में आगे नहीं बढ़ना. अब जो मैं टॉपिक करा रहा हूं उस टॉपिक के लिए थोड़ा सा टाइट होकर बैठना. मैंने आपसे बोला एक नॉर्मल बात, नॉर्मल. मैंने एक क्वेश्चन दिया अपनी तरफ से, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. बताओ कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. तो बच्चा कहेगा सीधी सी बात है, f डैश x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये इंक्रीजिंग है, f डैश x अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो ये डिक्रीजिंग है. तो हम ऐसे तो बता नहीं सकते. तो मैंने कहा सबसे पहले हम क्या करते हैं, f डैश x बराबर आ गया 2x प्लस 5. अब बच्चा कहेगा अगर x की वैल्यू पॉजिटिव डालो तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, x की वैल्यू 0 डालो तो भी ये पॉजिटिव आ रहा है, x की वैल्यू -10 डालो तो ये नेगेटिव आ रहा है. तो ये तो इंक्रीजिंग भी आ रहा है और डिक्रीजिंग भी आ रहा है. ये तो इंक्रीजिंग भी आ रहा है और डिक्रीजिंग भी आ रहा है. तो हम लिख देंगे इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. नीदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग. इतने में एक व्यक्ति बोलेगा रिलैक्स, पुट f डैश x इज इक्वल्स टू 0. तो 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू -5, x इज इक्वल्स टू -5/2. x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों? -5/2. इसकी जो क्रिटिकल वैल्यू आई है वो आई है -5/2. इसकी जिंदगी के दो टुकड़े हैं, एक -5/2 से बड़ा और एक -5/2 से छोटा. और उन्होंने पूछा है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वर्ड बोला है, तो आप एक इंटरवल लोगे -∞ से -5/2 और एक इंटरवल लोगे -5/2 से लेके इंफिनिटी. इंफिनिटी कभी कोई ले नहीं सकता, ये हमेशा ओपन ब्रैकेट होता है. इंक्रीजिंग वर्ड बोला है तो ये सबसे पहले ये इंटरवल बना लो ताकि मैं आपको ढंग से समझा सकूं. पहले यहां तक जो f डैश x आया उसको हमने 0 के बराबर रखा. उसको जब हमने 0 के बराबर रखा तो एक क्रिटिकल वैल्यू आ गई. जो क्रिटिकल वैल्यू थी ये -5/2. तो जिंदगी के दो टुकड़े हो गए, -5/2 से छोटा
और 5/2 से बड़ा, ये कर दिया। इन्फिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट होती है, कोई ले नहीं सकता। इंक्रीजिंग बोला था तो ये वैल्यू ले सकते हैं, बट इस वैल्यू पे जीरो आ जाएगा। जीरो से हमें कभी नहीं पता चलता कि आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, जीरो नहीं बताता। अब ध्यान से हमने यहां पर लिखा 2x+5, क्योंकि एक ही चीज आई है एफ डैश एक्स। अब मैंने बोला कोई भी एक वैल्यू -5/2 से -इंफिनिटी के बीच की सोचो, कोई भी एक वैल्यू ऐसी सोचो जो -5/2 से कम हो। देसी भाषा में -5/2 होता है -2.5 से कम, -2.5 से कम होता है -3। अगर x की वैल्यू 2x+5 में x की वैल्यू -3 डाल दी तो -6+5 ये आ रहा है -1, मतलब आंसर आ रहा है नेगेटिव। जिसको शक हो वो कोई और वैल्यू डालो -5/2 से छोटी। -5/2 से छोटी वैल्यू तुमने डाली -100। अगर तुम इसमें -100 डालते हो तो -200 + 5 -195 नेगेटिव। अगर एक नेगेटिव आ रहा है तो बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव ही आएंगी, अगर आपने क्रिटिकल वैल्यू सही निकाली है। तो नेगेटिव आ रहा है, तो एफ डैश एक्स, जो ये पूरा एफ डैश एक्स के बराबर है, भी नेगेटिव आ रहा है, तो हम लिख देंगे एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन -इंफिनिटी से 5/2 माइनस तक। ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? डिक्रीजिंग। अब अगर एक बच्चा ध्यान से देख रहा हो तो अब हम एक वैल्यू देखेंगे -5/2 से बड़ी। -5/2 मतलब -2.5। बच्चे ने चालाकी करी, -2.5 से बड़ी वैल्यू ली, -2। कौन सी ली? -2। तो 2x+5 में -2 डालना, 2 इंटू -2 + 5 -4 + 5, आंसर इज 1। ये वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, ये पूरी वैल्यू एफ डैश एक्स के बराबर आ रही है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव। तो ये फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग, मतलब ये डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है x बिलोंगिंग टू दिस, यही फंक्शन इंक्रीजिंग है x बिलोंगिंग टू, ब्रैकेट का ध्यान देना, -5/2 से लेकर इंफिनिटी तक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात हुई है। आराम से पहले मुझे कॉपी करो, पहले ये वाला क्वेश्चन कॉपी करो तब आगे बढ़ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं, नहीं तो 100% गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज ध्यान से देख के चलना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर यहां पर वर्ड आ जाता स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो बस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रिक्टली में जो ये वाला ब्रैकेट है, स्ट्रिक्टली में क्रिटिकल वैल्यूज नहीं ले सकते। क्रिटिकल वैल्यू लेने पे आंसर 0 आता है और उसमें 0 नहीं चलेगा। अगर वो स्ट्रिक्टली वर्ड बोलता तो ये भी ओपन होता और ये भी ओपन होता। बस इस बात का ध्यान देते हुए चलना। हमारे पास एनसीईआरटी में आता है एग्जाम्पल नंबर 10, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन, अभी लिख के दे रहा हूं, f given by f of x is equals to x square minus 4x plus 6 is a increasing greater than equal to 0, b डिक्रीजिंग। 0 तो क्रिटिकल वैल्यू पे आता है। आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए? आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए, सीधी साधारण भाषा में आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि जहां जहां f डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वहां इंक्रीजिंग, एंड जहां f डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, वहां, मुझे दी ना हिंदी में बहुत वीकनेस है, मात्राएं वगैरह नहीं लगा पाता, तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, वहां डिक्रीजिंग। सिर्फ ये एटीट्यूड लेना और कुछ नहीं है। जहां जहां एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, वहां वहां आप इंक्रीजिंग होगे। जहां जहां पे एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होगा, वहां वहां आप डिक्रीजिंग होगे। तो एफ डैश एक्स बराबर आ गया, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो आ जाएगा 2x-4। मैं करूंगा पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0
एफ डैश एक्स हो जाएगा 2 × x - 2, तो 2 × x - 2 इज इक्वल्स टू 0, 2 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, x - 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 2। सिर्फ एक वैल्यू आई है, जरूरी नहीं है कि एक ही वैल्यू आएगी, एक से ज्यादा वैल्यूज भी आएंगी। अभी अभी रुको, अभी लेवल बढ़ेगा। हर इंसान की जिंदगी होती है -∞ से इन्फिनिटी, उसकी लाइफ में क्रिटिकल वैल्यू आ गई 2। अपने एटीट्यूड में लेके चलना, एक वैल्यू लेंगे हम 2 से बड़ी और एक वैल्यू लेंगे हम 2 से छोटी, उससे हमें आइडिया लग जाएगा जहां पर क्या आएगा। अब जरा ध्यान से, एफ डैश एक्स क्या है? एफ डैश एक्स है ये, आपको टेबल बनाना सीखना है। पहले समझो, एक इंटरवल आ रहा है -∞ से 2 और एक इंटरवल है 2 से लेके इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हमेशा ओपन होती है, ये क्लोज्ड होगी क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोला है। एफ डैश एक्स जो है वो किसके बराबर है? 2, 2 इंटू x - 2, वैल्यूज पुट होंगी। इतने में एक बच्चा बोलेगा सर आप जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो, 2 ने तो पॉजिटिव ही रहना है। तो आप बिफोर आप कोई भी वैल्यू पुट करो, मैं अपने माइंड से क्लियर हूं कि 2 तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब हमें एक वैल्यू लेनी है 2 से छोटी। 2 से छोटी मैंने ली वैल्यू 0। जब 2 से वैल्यू छोटी 0 डाली, तो x - 2 में जब 0 डालूंगा तो ये जो वैल्यू आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, ये नेगेटिव आ रही है। और अगर देखा जाए ये बराबर है मेरे एफ डैश एक्स के, तो बच्चा बोलेगा सर प्लस इंटू माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, मतलब यहां पर वो डिक्रीजिंग है। यहां पर वो क्या है? डिक्रीजिंग। अब जरूरी नहीं कि दूसरे वाले पे वो इंक्रीजिंग हो, वो हमें निकाल के देखना है। हमने 2 से ऊपर एक बड़ी वैल्यू ले ली, 3 ले ली, हमने x - 2 में 3 डाला, 3 - 2 इज इक्वल्स टू 1, मतलब क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। और पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव इज डेफिनेटली पॉजिटिव, इज इंक्रीजिंग। अब इंटरवल लिखने में ध्यान देना, आप लिखोगे f इज इंक्रीजिंग on x belonging to 2 to infinity and f is decreasing on x belonging to -∞ से 2। बस ये याद रखते हुए चलना, जहां जहां f डैश x का साइन, बस इसके बाद आता है एक तगड़ा क्वेश्चन। अगर क्लास 7 में है तो दैट इज एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 बोलता है फाइंड द इंटरवल्स एट विच f of x is equals to 4x cube minus 6x square minus 72x plus 30 is increasing या b decreasing। find the intervals at which it is increasing या decreasing। तो सबसे पहले हम निकालेंगे f डैश एक्स। f डैश एक्स बराबर हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72। f डैश एक्स में से 12 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 9, 9 नहीं 12 के टेबल में 6 आ जाता है, -6। अगर ढंग से देखो तो एफ डैश एक्स के फैक्टर्स आएंगे 12 इंटू एक्स -4 इंटू एक्स +3, ये आया है आपका एफ डैश एक्स। अब हम पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो 12 इंटू एक्स +3 इंटू एक्स -4 इज इक्वल्स टू 0। 12 cannot be equals to 0, x plus 3 is equals to 0, x minus 4 is equals to 0। x की वैल्यू आई -3, x की वैल्यू आई 4। पहले यहां तक कॉपी करो, तब आगे बढ़ने का फायदा है, नहीं तो गड़बड़ होगी। थोड़ा सा ध्यान देके चलना, इसमें एक से ज्यादा वैल्यूज आई हैं, इसलिए फोकस। -∞ से इन्फिनिटी, एक इंटरवल आ रहा है -3 और एक इंटरवल आ रहा है 4। आराम से मुझे पॉज कर लो और एक बार पहले टेबल बना लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो चाहता हूं और स्लो चले। -∞ से -3, ये ऐसे, ये ओपन, -3 से 4, ये भी क्लोज्ड, ये भी क्लोज्ड, और 4 से लेके इन्फिनिटी, ये ओपन और ये क्लोज्ड। अब एफ डैश एक्स को अगर देखें तो एफ डैश एक्स बराबर है 12 इंटू एक्स -4 इंटू एक्स -3, और ये डिसाइड करेगा
एफ डैश एक्स का साइन। अगर क्लास 7 है तो बस टेबल सही बना होना चाहिए, आराम से टेबल बना लो, और चाहो तो मेरी जरूरत नहीं है, मुझे पॉज कर सकते हो। 12 तो भैया पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए पंगे ही नहीं लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक वैल्यू डालेंगे -3 से छोटी, -3 से छोटी -10 डाली। अगर -10 यहां डालता हूं तो ये नेगेटिव आएगा, ये माइनस आएगा। -10 यहां डालता हूं, एक मिनट मैंने सही, x+3 था ये, -10 यहां डालता हूं तो ये भी नेगेटिव आएगा। अब देख लो, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। ये ध्यान से देख लो, अगली वैल्यू अपने हिसाब से डाल लो। तो बच्चे ने बोला -3 और 4 के बीच में तो सबसे बढ़िया वैल्यू 0 दिख रही है, 0 डालते हैं तो ये नेगेटिव आता है, यहाँ 0 डालते हैं तो नेगेटिव आता है, सेम वैल्यू डलेगी और ये पॉजिटिव आता है। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। अब देखते हैं 4 से इंफिनिटी। 4 से इंफिनिटी में वैल्यू डाल दी 100 डाली तो ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा, और 3 पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आएगा, तो ये इंक्रीजिंग है। तो अब इसे लिखेंगे कैसे, पहले यहां तक लिख लो, टेबल बना लो, बाकी सब मैं देख लूंगा। तो बच्चे ने बोला f of x is increasing on x belonging to -infinity से 3 यूनियन, यूनियन वर्ड उन्होंने लिखा नहीं तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, उन्होंने क्या बोला है, डिसजॉइंट वर्ड बोल दिया, एंड 4 से इंफिनिटी, एंड f of x is decreasing on x belonging to -3 से 4। ये ध्यान से देख लीजिएगा, जहां जहां f डैश एक्स लेस देन 0 आएगा वहां वहां डिक्रीजिंग, और जहां जहां f डैश एक्स मोर देन 0 आएगा वहां वहां इंक्रीजिंग। आई होप इस छोटे से लेक्चर में मैं आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट करा पाया हूं। इसके बाद हम लोग करेंगे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 12 और एग्जाम्पल 13। इसका एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, 6.2 का बस 14th क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, क्योंकि उसके 2 आंसर्स आते हैं। अगर अच्छे हो तो एक अंदर से एक होमवर्क दे रहा हूं, 6.2 का फर्स्ट खुद कर सकते हो, सेकंड खुद कर सकते हो, फोर्थ खुद कर सकते हो, फिफ्थ खुद कर सकते हो, सिक्स्थ खुद कर सकते हो। फिलहाल के लिए होमवर्क दे रहा हूं। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आई हो। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, थैंक यू।